आज हम आपको सिखाएंगे ओल्ड टाइप की सलवार कटिंग। सबसे पहले हम आपको 2 कली वाली सलवार सिखाते हैं। 4 कली वाली आपने देखी, अभी हम 2 कली वाली कट करेंगे। पता है, देखो भाई, मेरा काम तो सिखाना है, आगे तो आपका काम है ना, आपने अपने लिए करना है। मेरा प्रेशर देने से कुछ नहीं होगा, आप अपने मन को समझाओगे ना, तब जाके आप सीख पाओगे। और 2-4 दिन अगर एक टॉपिक नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सबसे पहले यहां से इस फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हमने जो ये फैब्रिक है, ये 2 मीटर वाली सलवार बनती कितने फैब्रिक में, एक बार वो समझ लेते हैं। आप इस सलवार को 3 मीटर में बना सकते हो, 2 मीटर में बना सकते हो, 2.5 मीटर में बना सकते हो, 4 मीटर में, 5 मीटर में, या फिर कैसे भी आप इसको बना सकते हो। तो यानी कि 2 कलियों वाली सलवार का तरीका मुझे लग रहा है सभी सलवार पे जाएगा। तो ये सलवार तो आपको आनी ही आनी चाहिए, 2 कलियों वाली आनी ही आनी चाहिए। आपके पास कैसा भी फैब्रिक है तो आप इसको बना सकते हो। अभी एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये फैब्रिक कितना है। अब ये देखिए, मैंने इस फैब्रिक को डबल कर दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। यहाँ से 1 मीटर में कितना होता है 39, और ये 39 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यानी कि 2.25 मीटर है। समझ गए ना, ये 2.25 मीटर है। अब 2.25 मीटर में जो 3 मीटर में हमने सलवार बनाई थी वो नहीं बनेगी, इसमें बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एक आपने, क्योंकि लेंथ यहां से निकल गई तो कलियां ओपन करके तो बना ही नहीं सकते हम। दूसरा, इसमें हमने देखना है कि इसमें लाइनिंग भी दी हुई है, तो ये डायरेक्शन भी हमें ऐसे ही लेनी पड़ेगी। आडी कलिया वैसे तो हम कट ही नहीं कर सकते किसी भी सलवार में, लेकिन बाई चांस कोई कोई फैब्रिक में हमें लगे कि कोई ना इसमें कर लेते हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्योंकि इसमें लाइनिंग ऐसी दी गई है। तो इसको आडी कलियों में भी कट नहीं कर सकते, तो हम कैसे कट करेंगे 2 कलियों का, वो समझ लेते हैं। देखो, इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। यहां से इसको डबल फोल्ड करेंगे पहले। ओके, अभी अगर मैं दिखाऊं, ये इतना ही फैब्रिक बचा कि इसमें से तो कलियां कलियां निकल सकती हैं 3 मीटर वाले तरीके से। इस सलवार की लेंथ 39 है, जैसे कि देखें तो 39 यहाँ पे निशान लग गया, 39 वहां से 4 इंच माइनस करके वहां पे निशान लग गया, तो कलियां कलियां बनी। पल्ले तो निकले ही नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने इसमें से पल्ले भी निकालने हैं और कलियां भी निकालनी है। तो जो तरीका मैं अभी बता रही हूँ वो सभी सलवार पे जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डबल फोल्ड करना है, उसके बाद इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। ये हम कितना फोल्ड करेंगे, 7 इंच का, कम से कम 7 इंच का, उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, 7 इंच का, एक बार रहने दो। यहां से इसको मैंने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया 7 इंच। अब यहां से हम इसको इक्वल कर लेते हैं। और ये तरीका आपका फैब्रिक चाहे कितना भी हो सभी में काम देगा। उसके बाद मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, हमारी जो लेंथ है वो है 39, और जो हिप है हमारी वो है 34। उसके बाद मोहरी है 5.5 यानी कि 5.5। सिर्फ ये 3 ही माप लेते हैं हम सलवार में। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके वहां तक सीधा मिला देंगे। अभी हमारी 2 कलियां साथ में अटैच की हुई कट हो गई हैं, ये तो हमें जोड़नी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद जो ये 2 पीस है हमारे, इसको हम एक बार रख लेते हैं। तो यहां से अभी हम वहां से आसन कट कर लेते हैं। उसके बाद जो ये अनइक्वल फैब्रिक दिख रहा है, यहां से इसको इक्वल कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ से शेप लेते हुए। अंदर जाने से आपकी सलवार हल्की नहीं होती, यानी कि ये चिपकी चिपकी रहेगी, लेकिन अगर हम
इस चीज को कम कर देते हैं ना, गिदरी वाले पार्ट को, तब हल्की होती है। यहाँ से ये फैब्रिक हमने साइड कर दिया, यहाँ से भी फिनिशिंग दे देते हैं। ये हमारी कट हो गई है 2 कलियों वाली सलवार। अभी जो साइड में से फैब्रिक बचा था, यहाँ से ये फैब्रिक बचा था हमारा 7 इंच का, इसके साइड में से ये कलियां उठ के यहाँ पे आ गई। ये डबल था ना, इस तरीके से इसको हमने ओपन किया है तो ऐसे हो रहा है। ये 7 इंच हमने क्यों लिया था? ताकि हमारी कम से कम बेल्ट तो पूरी निकले। अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करते 6 इंच का तो बेल्ट फिर कम रह जाती साइज की, इसलिए 7 इंच तो कम से कम लेना है। अब इसमें से हम बेल्ट का साइज निकालेंगे। यहाँ से जब आपने ये फैब्रिक को बिछा रखा था, उसके बाद आपका ये पीस यहाँ पे ऐसे था। अभी ये हो गई है हमारी 2 कलियों की, सिर्फ 2 कलियां जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं हमें तो ज्वाइंट चाहिए, इसमें 2 कलियां नहीं, सिर्फ एक ही तरफ ज्वाइंट दिखेगा, हमें दूसरी तरफ भी ज्वाइंट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर बगैर कट किए हमने ज्वाइंट लगाना है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई वैसे ही लगा देंगे बंद किए हुए पे, उस पे वो ज्वाइंट दिखेगा। फिर भी आप सोचो कि नहीं हमने तो कट करके ही लगाना है, तो आप यहाँ से कट कर दीजिए और वापस से जोड़ दीजिए। लेकिन तरीका ऐसे समझना है कि आप इसी तरीके से इस डायरेक्शन वाली कलियों को कट कर सकते हो कि आपकी लाइनिंग भी सीधी रहे, आपकी कलियां भी परफेक्ट कट हो जाए। तो ये तरीका तो आपको आना ही आना चाहिए। समझ गए सारे? यही सलवार 4 कलियों की भी बन गई, लेकिन तरीका चेंज हो गया। अगर हम उसी तरीके से पहले पल्ले निकालते, साइड में से बेल्ट निकालते, तो ये कभी नहीं बनती, कभी भी। ओके, तो इसको हम साइड कर देते हैं। एक बार सीधा करना। चलिए एक बार हम यहाँ पे कट करेंगे अभी बिना गली की सलवार। इसमें भी एक बार फैब्रिक चेक कराते हैं आपसे। अच्छा, ये फैब्रिक कोई आपने ये नहीं सोच के लेना कि मैं कौन सा ले रही हूँ, आप भी वैसा ही लो। तो कोई भी फैब्रिक हो, चाहे कैसा भी फैब्रिक हो, आप ट्राई करो एक बार। मैंने मेथड सिखा दिया, मैंने ये नहीं सिखाया कि मैं 38-38 सलवार का बता रही हूँ। क्या ऐसा लग रहा है? आपकी कोई भी साइज आप सारे बना सकते हो ना, तो वो मैं मेथड सिखा रही हूँ, तो आप ट्राई करो, चाहे आपको किसी का भी करना पड़े। अब यहाँ से एक बार फैब्रिक चेक करेंगे कि ये कितना है। देखो भाई, ये भी उतना ही है, 2.25 मीटर। इसमें फैब्रिक की गलती नहीं है, हमारी गलती हो जाती है कि हमें सारे तरीके नहीं पता। समझ आ रही है? अब आप जैसे कि क्लाइंट के सिर पे चढ़ जाओ कि आपका फैब्रिक थोड़ा हम नहीं बना सकते, इसमें आपको वो तरीका आना चाहिए। कभी भी एक बुटीक ओनर को मना नहीं करना चाहिए क्लाइंट को कि बनेगा नहीं, इसमें आपके पास वो मेथड होना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हो कि मेरी बहन इसमें से है ना हल्की बनेगी, है ना, क्योंकि तभी जाके बात बनेगी, वरना ये जरूर रख देना कि हल्की बनेगी। चलिए एक बार यहाँ से हम फिर से लेंथ मापेंगे, और ये लेंथ है हमारी 37। अब बताओ कहाँ पे निशान लगाऊं? 37 पे निशान दिख रहा है? ओके, एक बार और दूसरी तरफ भी निशान लगा देते हैं। अब हम देखेंगे वापस से 4 इंच माइनस कर देते हैं। माइनस मतलब यहाँ से हमारे ये 3 इंच तो जितनी हमने चौड़ाई में मोहरी बनानी थी वो तो फोल्ड हो गया, एक तरीके से नीचे फोल्ड हो गया ये इस तरीके से। अब हमने क्या करना है? 4 इंच माइनस करना है। अब हमारी लेंथ ऊपर जाएगी यहाँ से 37 इंच पे, यहाँ से हमने ये निशान लगा देना है। अब ये निशान हम सीधा लगाएं। एक बार मैं सारे ही तरीके आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ से मैं एक बार 4 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगाया, 4 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा देती हूँ, क्योंकि हम पहले गलतियाँ करते हैं उसके बाद समझेंगे तभी जाके आपको याद रहेगा। लेकिन जब आपने गलती ही नहीं की, डायरेक्ट ही समझ आ गया, तो आपके पास कोई क्लाइंट आ गया कि मेरा तो ये फैब्रिक ऐसा कुछ हो गया है, तो उसको आप ठीक कैसे कराओगे? तो यहाँ से हम एक बार ये निशान लगा लेते हैं, इसको अब हटा देते हैं। जैसे कि अब ये नहीं है हमारा निशान, क्योंकि हमने मोहरी का फैब्रिक साथ में ले लिया है।
अब हम समझेंगे हमने आसन कितना लेना है। तो हम आसन लेंगे जितनी हमारी हिप है उसका 4th पार्ट। अब यहाँ से हमारी जो हिप है वो 42 की है, तो हम आसन यहाँ पे ले सकते हैं 10.5 या फिर 10। ठीक है, कोई थोड़ा सा लूज पहनना चाहिए, पूरा पूरा ले दो। 40 से ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है, ये 40 से ऊपर होता है तब हमें माइनस करना पड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए आप ले सकते हो 10.5 पूरा पूरा, या फिर थोड़ा छोटा आसन पहनना चाहो तो 10 ले सकते हो। तो यहां से हम ले रहे हैं 10 इंच, यहां से 10 इंच जैसे कि हमने निशान लगा दिया। अब यहां से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। हमारी मोहरी है 7 इंच की, उसके बाद हमने लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हम एक सेफर पट्टी लेंगे और यहां से ये निशान लगा देते हैं। अगर बहुत ही हल्की सी सलवार बनानी है आपने तो बस आप यहां से इसको कट कर दीजिए, इसमें से आपकी बेल्ट निकल जाएगी, इसमें से आपकी जो अलग से मोहरी का फैब्रिक है वो निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत हल्की बन गई। अब कोई कहे कि मैं तो बेल्ट भी और कहीं से लगा लूंगी, मैं तो मोहरी का भी कहीं और से ले लूंगी, तो मेरा ये फैब्रिक जो वेस्ट जा रहा है ना, या ये इसको आप इसी सलवार में यूज कीजिए, तो कैसे करोगे वो समझाते हैं आपको। देखो आपने क्या करना है, एक तो आप ये तरीका अपना सकते हो, बेल्ट को हमने यहाँ से अलग कर देना है। थोड़ा बहुत ज्वाइंट लगेगा तो वो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक तय तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। अब ये ओपन हमने करी, छोटा सा ज्वाइंट लगेगा, इसमें तो नहीं बनेगी, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए कि कई बार कटिंग करते हैं अनइक्वल हो जाता है फैब्रिक, तो वो 7 इंच अब हम इसमें से फिनिशिंग से निकाल लेंगे। इनके एक तरफ से 1 इंच हटा के 7 इंच की कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी बेल्ट हो गई, इसको साइड कर देते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ से हमारी जो ये इतना सारा फैब्रिक ऊपर जा रहा है ये भी वेस्ट हो रहा है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से तिरछे में ऐसे में हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको कट कर दें। अभी एक सवाल आपके माइंड में उठेगा कि ये तिरछा हम कितना कर सकते हैं। आप ये तिरछा कर सकते हो 5 इंच, 6 इंच, 7, 8 इंच तक। ठीक है, उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर सोचोगे कि तिरछे होने से क्या चुन्नटों में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं आती, क्योंकि चुन्नटें डलती हैं। हमें तो ये गिद्री वाली जो साइड है वो लंबी चाहिए। अभी हमारी गिद्री बन रही थी छोटी, और अभी अगर हम यहाँ से आसन निकालेंगे, देखिए अब हम यहाँ से आसन निकालें, मान लो हमारा आसन था 10 इंच का, अब यहाँ से हम आसन निकालें तो हमारी ये साइड बढ़ गई है ना। अब इसका साइज हम चेक करें, एक तो बन रहा था ये साइज 26 इंच का, एक बन रहा है 30 इंच का, तो जो पीछे वाला पार्ट है वो लंबा हो गया, तो मतलब हमारी सलवार यहाँ से उठेगी नहीं। कैसे आइडिया लगे हमें कि हमारी सलवार ये उठेगी या नहीं। आपकी जो ये गिद्री वाली साइड है ना, ये लेंथ से लंबी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंथ हमारी स्ट्रेट होती है, लेकिन बैक की तरफ हिप भी होती है, और हिप ऑटोमेटिक वैसे भी उठा देती है। अगर देखें यहाँ से हमारी लेंथ कितनी हुई है 33, तो हम यहाँ से चेक करें अगर, तो ये हो गया 39, तो लंबी है, ये उठेगी नहीं सलवार। इससे हम ऐसे आइडिया ले सकते हैं। अगर यहाँ से था तो देखो था तो फिर भी, लेकिन थोड़ा ही फर्क था, तो इसके उठने के चांस थे। थोड़ा थोड़ा समझ आया। अभी जैसे कि मान लो हम यहाँ से आसन यहाँ से कट कर दें इसको, फिर ये वेस्ट जा रहा है। अब कोई सोचे हमें तो ये भी वेस्ट नहीं करना, तो हम फिर उसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी कलियां डालते हैं। यहाँ पे सारा फैब्रिक यूज करना है तो कलियां डालते हैं। समझ आ रहा है। अब जितना फैब्रिक हमारा यहाँ पे है, ये हमारा फैब्रिक है 39.5 के करीब, तो हम 39 का हाफ कर लेते हैं। मतलब अगर ये 40 का आप हाफ करोगे ना, तो वो क्या पता थोड़ा बहुत कम रह जाए, तो थोड़ा सा आधा इंच से जो कम है ना वो साइज देखना है और उसका हाफ करना है। अभी हम इसका हाफ अगर करके देखें यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया 19.5।
तो हम आसन लेंगे 19.5 का, 19.5 यानी कि इसके हाफ पे हम एक निशान लगा देते हैं। कहाँ तो हम आसन ले रहे थे 10 इंच का, लेकिन अब ये फैब्रिक यूज करना है तो हम आसन ले रहे हैं 19, 19.5 का। ठीक है, अब हम ये निशान यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ये पहले वाले निशान हमारे नहीं काम के। ये तरीका है सारा फैब्रिक यूज करने का। अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो फैब्रिक है हमारा, इसको हम आगे रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आसन मापेंगे। हमारा जो आसन है वो 10 इंच का होना चाहिए। हम 10 इंच पे एक निशान लगा देते हैं। इसको कोई तो बोल सकता है छोट, यानी कि म्यानी, इनको कोई कोई तो म्यानी बोलता है, लेकिन हम बोलते हैं छोटी कलियां, कि छोटी कलियां और लगा लेते हैं। है तो कलियों के जैसे ही, बेचारी छोटी हो गई तो क्या हुआ, है ना। अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा था उसको हम बेल्ट में यूज कर लेंगे। मोहरी में तो लगाना ही नहीं है, मोहरी के लिए तो हमने ऑलरेडी पहले ही ले लिया है। इसमें ही बुकरम रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ तक करना पड़ेगा, ये ½ इंच हमने ले रखा उसमें मार्जिन का, 4 इंच माइनस किया था उसमें, नीचे का मार्जिन भी था। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिसमें हमारा ये फैब्रिक साथ में लग जाएगा। इससे क्या समझ आता है आपको कि हम सारा फैब्रिक यूज कर सकते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, सलवार जरूर बनेगी और तरीका आना चाहिए। फिर भी जैसे कि कोई भी बुटीक वाला हुआ, वो अपनी तरफ से सारा फैब्रिक लगाता है, चाहे वो 5 मीटर हो चाहे कितना भी हो, फिर भी क्लाइंट कह के जाता है तूने मेरा फैब्रिक रख लिया। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको खुद को मोहरी में तो खुद को लगाना पड़ता है, पास से बेल्ट में भी लगाना पड़ता है कई बार। तो तरीके अलग अलग होते हैं, कभी भी सलवार का फैब्रिक कम या ज़्यादा नहीं होता। इसमें से हम कट करना समझेंगे डायरेक्शन, कि डायरेक्शन जैसे कि एक ही तरफ रखनी है तो कैसे रख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक बार चेक करेंगे हमारी लेंथ। अब पल्ले तो आप एक बार कट कर लीजिए, उसके बाद चाहे उनको ऐसे रख लो, पल्ले तो इक्वल होते हैं। तो एक बार हम कट कर लेते हैं, 4 इंच माइनस करेंगे और 39। अब यहाँ से भी 4 इंच माइनस करेंगे और 39 पे निशान लगा देते हैं। आपको तरीके आने चाहिए। दो कली वाला तरीका समझ आ गया, बिना कली वाला आ गया? ठीक है, ओके, क्योंकि आज कई सलवार कट हो रही है ना, कहीं भूल ना जाओ, इसलिए पूछ रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको भी कट कर देते हैं। अब इसमें जो ये डिजाइन तिरछा दे रखा ना, इसको तो हम नहीं बदल सकते, ये तो कपड़े में ही तिरछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा, हम सीधा नहीं कट कर पाए, तो ये तो तिरछा ही है, ये तो जाएगा। लेकिन इसमें इसलिए बात बन जाएगी क्योंकि इसकी हिप ज़्यादा है ना, तो बेल्ट भी हमें ज़्यादा चाहिएगी। तो जो कपड़ा हमारा साइड से वेस्ट जाएगा वो बेल्ट में यूज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इनका जो आसन लेंगे वो 12 से कम ही लेंगे, थोड़ा सा 11.5। ठीक है, तो हम यहाँ से 11.5 के करीब आसन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हिप हो गई तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया। 11.5 कितना हो गया? 46 हिप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम इस साइज को एक बार मोहरी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि क्या हमें यहाँ भी साइज लेना पड़ेगा। तो नहीं, क्योंकि हमारे पल्ले में ही मोहरी पूरी हो गई थी। ठीक है, दिखाना एक बार मुझे वो। जैसे कि देखो, यहाँ से हमारा जो साइज है वो यहाँ पे ही पूरा हो गया था, तो हमें मोहरी के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। अब इसमें हम आपको म्यानी लगाना सिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें म्यानी लगाना सिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कम साइज होता जा रहा है, थोड़ी सी और हैवी हो जाए, जितना हैवी साइज है उसके अकॉर्डिंग। वैसे टाइट नहीं होगी ये, फिर भी यहाँ से हम एक बार निशान लगा लेते हैं। इसको साइड रख देते हैं, ये जो 2 कलियां इनको साइड उठाते हैं।
अब वापस से इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ से तो इस तरीके से हम डायरेक्शन वाली कलियां ले सकते हैं। अब जो ये फैब्रिक बचा इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। ये फैब्रिक इसमें ऐसे वेस्ट जाता है साइड में से। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक होता तो ओपन वाली कलियां बनाते, उसमें भी ये वेस्ट जाता। इसमें से आप बेल्ट निकाल सकते हो, मोहरी के लिए निकाल सकते हो। अब यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं। ये हमारी कलियां हो गई हैं जो कि डायरेक्शन में ही हो गई हैं। अभी हमारी जो बेल्ट है वो भी कितने की कट होगी, 50 ही मान के चलते हैं। 50 का हाफ हो गया 25। 25 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, हो गया 28। 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे तो 29। यहाँ से 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कम ज्वाइंट में हमारा काम चल जाए तो। बेल्ट में तो चल जाएंगी ये उल्टी मटकियाँ, है ना। बेल्ट में तो इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो हमने 50 लगाई है, 49 थी, तो ये बेल्ट हमारी इसमें बन जाएगी। दोनों तरफ से ज्वाइंट भी आ गया, इस तरफ भी वो नहीं है, तो इसमें से हमारी ये बेल्ट निकल जाएगी। अभी नीचे से भी हमें चेक करना होगा। ये निशान जो यहाँ पे लगा हुआ है सेम ऐसे ही कट करना होगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो पट्टी थी इसको कट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद हमारी ये बेल्ट बन गई है। इसमें भी हमारी जो सलवार है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कट हो गई। 2.5 मीटर था तभी हमने ये कलियां कट करी, वरना तो ओपन वाली कट करते। अगर फैब्रिक ज़्यादा होता तो ओपन वाली कट करते। अब इसमें चारों कलियों की डायरेक्शन सेम है। ये हमारी बेल्ट हो गई। ठीक है, ओनली एक्सप्लेन करने से आप समझ जाओगे। अब ये देखो, आपके पास ऐसा भी टॉपिक आ सकता है। इसके क्या है कि दोनों मोहरी पे डिजाइन दिया गया है। ऐसे डिजाइन को आप प्लाजो में भी यूज कर सकते हो, पैंट में यूज कर सकते हो। ये आगे आगे मोहरी पे आ जाते हैं, जब आपको सिखाएंगे आपको समझ आएगा। अभी के लिए मान लो आपने इसको बनाना हो, इसको लेना आपने फ्रंट में, तो आप कैसे कट करोगे। आपको पहले एक बार इसको कट कर लेना है। कहाँ से, सेंटर से। आप दोनों पल्ले को एक साथ कट नहीं करोगे। आपने यहाँ से पहले एक बार 4 इंच माइनस करोगे, लेंथ मापोगे, उसके बाद लेंथ तक सीधा कट कर दोगे। उसके बाद यहाँ से भी आपने जैसे कि अलग कर दिया है, उसके बाद आप सिंगल सिंगल पीस को कट करोगे। यहाँ से सिंगल पीस को आप कट करोगे। एक पल्ला जो कट कर लिया है उसके बाद दूसरे पल्ले को भी ऐसे ही फोल्ड करोगे, सेम डिजाइन मिला के दूसरे पल्ले को भी रख के कट कर दोगे, उसी के ऊपर रख के। फिर कलियां जैसे मैंने अभी कट की ना डबल में ही, 4 इंच माइनस करके उसके अपोजिट दो। इसमें तो डायरेक्शन वाला इशू नहीं है, तो इसमें से कलियां कट करोगे। समझ गए हो थोड़ा सा, या कट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, और दिखाओ कौन सी क्या प्रॉब्लम है। ओके, एक हमारे पास ये है, देखो ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी दोनों तरफ हैं। तो इनके तो पल्ले आपने अलग अलग करके ऐसे निकालने पड़ेंगे। सिंगल सिंगल निकालते हैं हम हमेशा, कभी भी इकट्ठे नहीं निकालते। चाहे मोहरी पे डिजाइन आ जाए, मोहरी यानी कि स्लीव्स की मोहरी पे, तो अभी हम सिंगल स्लीव्स कट करते हैं। ठीक है, सिंगल स्लीव्स कट करते हैं, डबल नहीं। तो इसको भी आप सेम उसी तरीके से कट करोगे। अब रह गई है हमारी एक सलवार जो कि बिना बेल्ट की होती है। ठीक है, बिना बेल्ट की एक बार चेक करना। जैसे कि अभी तक आपने सीखा कोई बिना कली का, कोई 4 कली का, एक होती है 8 कली की। 8 कली की सलवार कैसी होती है, जो हमने कलियां उसमें जोड़ी थी ना, यानी कि बिना कली वाली सलवार में, तो वो छोटी कलियां जुड़ी थी, उन्हीं को 8 कली बोलते हैं। यानी कि 4 कलियों के साथ हम
4 कलियां और जोड़ दे छोटी। जोड़नी कैसे होती हैं, जोड़नी कैसे होती है हमें कि पहले साइज मापना होता है कितना, उसका हाफ आसन लेंगे और छोटा पीस जो निकलेगा उसके आगे जोड़ देंगे, वो 8 कलियां हो जाती हैं। 8 कलियां हम तब ज़्यादा ऑप्शन में लेते हैं कि हमारा फैब्रिक वेस्ट जा रहा है और सलवार हल्की बन रही है, तो हम छोटी कलियां जोड़ देते हैं। और नहीं और नहीं है किसी के पास, या वैसे ही एक्स्ट्रा समझा दें, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके एक्स्ट्रा समझा देते हैं, वैसे ही समझा देते हैं, आप कट कर लेना, बिल्कुल सेम तरीका था, क्योंकि पहले कमीज कट करना पड़ेगा। एक बार हम इसमें से एक बार कुर्ती की जो लेंथ है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं बिना बेल्ट वाली सलवार। पहले पहनती थी हमारी जो माताएं हैं, वो हमारी जो आजकल बुजुर्ग हैं वो भी पहनते हैं, एक आध को किसी को पसंद है तो वो अब भी पहन लेते हैं, लेकिन पहले पहले है ना हमारे काफ़ी, ये होती है बिल्कुल सिंपल सलवार, लेकिन एक आध बच्चे ऐसे होते हैं सारी सलवार बना देंगे, उनको ये सलवार नहीं बनानी आती। तो आपको आनी ज़रूर चाहिए, इसलिए हम आपको सिखाते हैं। पहले यही चलती थी, आजकल कोई बनवाता नहीं है। कभी भी आपको जो ऑल ओवर शूट होता है उसमें से सलवार भी साथ में बनानी हो तो पल्ले आप कुर्ती के साइड में से ही निकालोगे, ध्यान रखना। अगर बाई चांस स्लीव्स का डिजाइन बना हुआ आता है वो चीज़ अलग है, नहीं तो पल्ले आपको साइड में से ही निकालने होंगे। आप कई बार स्लीव्स निकाल लेते हो साइड में से, फिर आपकी सलवार बहुत हल्की बनती है। आपको ध्यान रखना, अपने कुर्ती के साइड से पल्ले ही निकालने हैं। तो यहाँ से हम पहले एक बार, हिप कमी है तो हम यहाँ से 7 इंच अपनी मर्जी से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि बच जाएगा कुर्ती का, तो वरना आप ऐसे मत करना, आप पहले साइज कुर्ती निकाल लेना उसके बाद निकालना। यहाँ से एक बार हम चेक करेंगे, 7 इंच निशान लगा लेते हैं। यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाते हैं। उसके बाद हमने देखना है लेंथ। यहाँ से एक बार हम लेंथ कट ही कर देते हैं। अभी इस तरफ से हमारा ये कट वाला पार्ट है, तो हम 4 इंच इधर से माइनस कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो लेंथ है वो है 33। अब यहाँ से हम फिर से साइज लेंगे, कितना लेंगे, 35। उसके बाद हम आसन लेंगे। अब आसन कितना लेंगे, उसमें हम कैसे ले रहे थे, हिप का 4th पार्ट, इसमें हम आसन लेंगे हिप का 4th पार्ट प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, हिप का 4th पार्ट प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 4 या 5 इंच। कोई टाइट आसन पहनना चाहे तो 4 इंच सही रहता है, यानी कि 4 इंच स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है, और अगर कोई थोड़ा सा लूज पहनना चाहे तो 5 इंच बस। अभी हमारी हिप यहाँ पे कितनी है, 22। अब हमने देखना है कि हमारी मोहरी कितनी बन रही थी, 6.5 की। उसके बाद हमने लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 6.5 की तो मोहरी ही बन जाएगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ से टोटल देखें कितना हो गया, 1.5 इंच। अब हम यहाँ से इस तरीके से साइज चेक कर लेते हैं। इतना छोटा आसन सबका नहीं आएगा, तो आपका कम से कम 14, 15 का या 16 का आएगा। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से टर्न करते हैं। कलियां आपने इसी तरीके से कट करनी है, अगर ओपन में कट करोगे तो बहुत ज़्यादा खुली बन जाएगी ये सलवार, उसमें बेल्ट नहीं डलती ना। लेकिन हाँ, कली जो 2 कली वाला तरीका था उस तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत चौड़ी कलियां लेनी है तो। क्या चाहते हो भाई, मतलब आज ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, कोई सो रहा है इसलिए। ओके, यहाँ से भी हम कट कर लेंगे साइड से, तो इसको भी अलग कर लेना एक बार। और ये हमारे पल्ले हो गए हैं। उसके बाद इसमें से हमारी स्लीव्स और मोहरी का फैब्रिक अलग से निकल के आ जाएगा, सेंटर से इसको भी अलग कर देना। ये हमारे यहाँ से मोहरी के लिए हम फैब्रिक ले सकते हैं। ये हमारी कट हो गई है बिना बेल्ट वाली सलवार। अब यहाँ से अब समझेंगे हम नैरो सलवार, यानी कि पल्ले यहाँ पे साइड कर दिए हमने,
उसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 12 इंच पे, 13 इंच पे या 11 इंच पे, वो आपकी मर्जी है कि आप कितना ऊपर तक उसको स्ट्रेट रखना चाह रहे हो। एक स्टैंडर्ड साइज होता है 12 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सीधा निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे या 7 इंच पे, 6 इंच या 7 इंच, मैंने 7 इंच पे एक निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से इसके साथ इसको मिलाना है और यहाँ से इसके साथ इसको मिलाना है और इस फैब्रिक को यहाँ से कट करना, बस बन गई नैरो सलवार। इतनी है, मतलब यहाँ से इसको हल्का कर देना है। अब देखो ये जो यहाँ से मोहरी है वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, बिल्कुल खड़ी रहेगी। यहाँ से ये फैब्रिक हमने निकाल दिया। गिदरी जितनी लंबी हो उतनी ही ज़्यादा है पीछे से काउल बनाती चलेगी। ये हैवी लंबाई से बनती है, ना कि इस चौड़ाई से, ठीक है। तो ये चिपकी रहेगी। फिर आता है एक डाउट, वही चीज़ कि हमारी सलवार यहाँ आगे से भी ऐसे ना हो कि लटकती रहती है। तो एक बार पल्ले देना। अब आपने एक बार तो ऐसे ही कट कर लिए जैसे कि, फिर इनको जोड़ देना। जोड़ने के बाद आपको कितना डाउन करना है उस हिसाब से आप डाउन कर सकते हो। कहाँ तक? जहाँ तक आपका साइज जो स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि इस तरीके से यहाँ से फिर इसको उतार देना। इससे क्या होगा, ये सलवार वहाँ से लेंथ बनती रहेगी और यहाँ से ये उठी रहेगी, चुन्नटों में अपने आप सेट हो जाएगी। ये बहुत ही फिनिशिंग से आएगी, यानी कि फ्रंट से ये जो लेंथ थी 39, फ्रंट से 37 या 38 हो जाएगी और बैक से अपने ही लेंथ में रहेगी। समझ आ गई? ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके, यानी कि जिसमें हम आपको सिखाएंगे सिंपल सलवार की स्टिचिंग। ये जितनी भी सलवार कट हुई है ना, सेम उसी तरीके से स्टिच होगी जैसे हम 3 मीटर वाली सलवार स्टिच करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही है।